नागपुर में 2 बार गणेशोत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा राज्य में गणेशोत्सव की शुरुआत होने से शुरू है। खास है कि सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत करने वाले लोकमान्य टिळक को लोगों को एकत्रित करने के लिए गणेशोत्सव शुरू किए जाने की प्रेरणा नागपुर में मनाए जाने वाले हड़पकिया गणेशोत्सव से मिली थी। इस गणेशोत्सव का ये 247वां वर्ष है और इसे शुरू करने वाले भोसले परिवार के महल स्थित राजवाड़ा में विधि विधान के साथ शनिवार को 18 हाथों वाले गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मौके पर राजा मुधोजी भोसले ने हड़पकिया गणेशोत्सव की शुरुआत के इतिहास और इसके मौजूदा स्वरूप की जानकारी दी। राज्य भर में एक बार गणेशोत्सव मनाया जाता है, लेकिन नागपुर हर साल 2 बार गणेशोत्सव मनाता है। गणेशोत्सव ये मस्करिया गणेशोत्सव के रूप में इसे जानते हैं। आखिर इसकी स्थापना कब की गई, क्यों की गई? 200 से अधिक वर्ष हो गए हैं तब से इस गणेशोत्सव को मनाया जा रहा है। इसके पीछे मनाए जाने का जो कारण क्या है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं नागपुर के राजा मुधोजी भोसले। तो जब नागपुर में भोसले शासनकाल था, उसी समय इस गणेशोत्सव की शुरुआत की गई थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इस गणेशोत्सव का महत्व क्या है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। राजा साहब, ये बताएं कि ये जो गणेशोत्सव मनाया जाता है, नागपुर अनोखा अपने आप में राज्य भर में एक जिला है, शहर है, वहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाए जाने के पीछे की कहानी क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? ये उत्सव को मनाने के पीछे ये कहानी ऐसे है कि जब भोसला शासन यहाँ पे था, उस वक्त बंगाल में एक काले जादू का बहुत बड़ा प्रकोप था। वहाँ के जो राजा थे वो अपने काले जादू के प्रयोग के मार्फत लोगों पे अन्याय अत्याचार करते थे, महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं पे अत्याचार। और उसके खिलाफ जो भी वहाँ जाता था तो उन्होंने अपनी एक बाउंड्री सीमा बांध ली थी। जो भी अंदर जाता था खून की उल्टी करता था। तो वहाँ के लोगों को जब पता चला कि नागपुर के राजा एक बहुत पराक्रमी है, तो उनकी मदद मांगने बंगाल से आए। तो उस वक्त अपने इसके पूर्वज जो गणेश जी बैठते, उनकी स्थापना हो चुकी थी। और उस वक्त वो आने के कारण महाराज बोले बंगाल से इतने दूर से लोग आए, क्योंकि बंगाल में आने जाने के लिए 3 साढ़े 3 महीने, जाने के लिए 3 साढ़े 3 महीने का पीरियड रहता था। और उन्होंने अपनी व्यथा महाराज को बताई। तो महाराज ने कहा कि आप गणेश जी के मुहूर्त पे आए हैं, मैं आपकी विनती गणेश जी के सामने रखता हूँ और गणेश जी के ये विसर्जन के बाद मैं उस मुहिम पे निकलूँगा। और उसके बाद महाराज ने गणेश जी से आशीर्वाद लिया और दशहरे के पावन पर्व पर उन्होंने वो मुहिम निकाली। जाने आने में करीबन 6-7 महीने और लड़ाई का जब पीरियड हुआ, जब वो वापस आए तो ये गणेश जी का विसर्जन होने के मार्ग पे था। तो उन्होंने जो मन्नत बोली थी, तो मन्नत पूरी करना बहुत महत्वपूर्ण था। और वो मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने लोगों से, उस वक्त के विद्वानों से बैठक की। सबने कहा महाराज अभी अगले साल होगा। उन्होंने कहा मेरे को इसी साल मन्नत पूरी करना है, क्योंकि अगर मन्नत पूरी नहीं करूँगा तो मैं दूसरे राज्य में दूसरे कार्य की ओर जा नहीं सकता। तो ये पितृपक्षी जो चतुर्थी है, ये चतुर्थी और जो गणेश चतुर्थी जब गणेश जी की स्थापना होती, ये दोनों मुहूर्त एक सरीके है। और गणेश जी को वैसे अग्रण्य अपन भगवान मानते हैं, चाहे दुख हो सुख हो। तो इसीलिए पितृपक्ष के इस मुहूर्त पे गणेश जी की स्थापना हुई। और तब से 1787 से आज तक ये 237 साल से ये परंपरा आज भी ये कायम है। और इस उत्साह के लिए उस वक्त उन्होंने अपना जो विजय हो गए, वो विजय का एक उत्सव मनाया। उस वक्त ये जो महल एरिया था, ये पूरा महल था, यहाँ पे उन्होंने पूरा लोगों को खुला कर दिया था। और रोज़ यहाँ पे उस वक्त के जो लोक कार्यक्रम थे, विविध कार्यक्रम थे, वो होते थे। और इस प्रकार से उन्होंने अपना विजयी उत्सव मनाया। ये गणेश जी की विशेषता इसीलिए 18 भुजा गणेश जी है। और उनका कहना ऐसा था कि मेरे पीछे 16 आयुध लेके गणेश जी ये खड़े हैं। और वो 16 आयुध लेके गणेश जी खड़े करके वो, और 2 हाथ, एक माला का और एक इसका, ऐसे 18 हाथ के गणेश जी उस वक्त से स्थापित हुए। मूर्ति की क्या विशेषता है? मूर्ति एक ही तरह की रहती है और मूर्ति का ये जो आकार है, ये जो प्रतिमा है, इसकी भी कोई खास विशेषता है? हाँ, ये 18 हाथ के गणेश जी है और मूर्ति का यही प्रकार से मूर्ति रहती है। सिर्फ आकार अब पेंटर से थोड़ा आधा फुट 1 फुट कम ज़्यादा होते रहता है, पर मूर्ति जो है यही तरीके की मूर्ति हर साल बनती है। बचपन से मस्करिया गणेशोत्सव को लेके जो हमारी धारणा ये है, या हम जो जानते हैं कि गणेशोत्सव तो सामान्य तौर पर मनाते हैं, पर ये जो गणेशोत्सव है इसमें हर्ष उल्लास उमंग मस्ती मजाक इसको एक तरीके से मनाए जाने के लिए मनाया जाता है। क्या इस तरीके की भी धारणा है क्या? हाँ, क्योंकि ये गणेश जी के सामने विजय उत्सव उन्होंने मनाया है। विजय उत्सव होता है कि उसके सामने हर प्रकार का हम खुशी मनाते हैं।
उस वक़्त की जो लोक कला थी वो यहाँ पे ये होती थी। इसको हड़पक महीने में करके हड़पक या गणपति भी इसको कहते हैं। पर तब लोक कला जो थी उसमें नकला होती थी। नकला मीन्स एक किसी का अपन ने नकल करना, आज मिमिक्री बोलते हैं। और उस वक्त जो नकला होती थी वो कार्यक्रम भी इनके सामने होता था। और इधर के भाषा में हम अगर विदर्भ ये साइड में देखें तो इसको मश्करी कहते हैं। जो मजाक करते हैं, जो गम्मत करते उसको मश्करी बोलते हैं। करके ये गणेश जी के सामने मश्करी की तो भी चलती है, तो ये मश्करा गणपति नाम से भी ये फेमस हुआ। वैसा ही हड़पक महीने का है पितृपक्ष का, तो हड़पक या गणपति भी इसको कहा जाता है। एक ये है कि भोसले का जो महल है, महल इलाके में नागपुर के, वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई। अब धीरे धीरे इसका भी विस्तार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या ये नागपुर शहर में ही मनाए जाने की अब परंपरा है या बाकी जगहों पर भी इस तरीके से जो है इस उत्सव को मनाया जा रहा है? ये परंपरा तो नागपुर से ही शुरू हुई है। अभी बहुत लोग कुछ सार्वजनिक गणेश जी भी ये मनाते हैं। और ये परंपरा मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण विदर्भ में भी नहीं है। ये यहाँ के और पूर्व विदर्भ में कोई लोग इसको मना रहे हैं और ये अच्छी बात है। इसी की प्रेरणा लेके लोकमान्य तिलक जी ने आने वाले गणेश जी को उन्होंने सार्वजनिक रूप से यहाँ की प्रेरणा लेके किए थे, क्योंकि तब अंग्रेजों ने जमावबंदी लगाई थी और तिलक जी ये स्वतंत्र संग्राम के लिए कार्यक्रम कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए। तब जमावबंदी होने के कारण 5 लोगों के ऊपर लोग जमा नहीं हो सकते थे। तिलक जी जब एक बार नागपुर आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ सुनसान था, तो कहाँ गए? तो सब राजवाड़े में गए। तो क्या है? तो गणेश जी बैठे। तो उन्होंने कहा जमाबंदी नहीं तो नहीं, बोले एक तो राजा है उनके यहाँ नहीं और राजवाड़े में गणेश है। तो धार्मिक उत्सव होने के कारण ब्रिटिश ने उस पर रोक नहीं लगाई है। तो इस हिसाब से वो यहाँ आए, उन्होंने राजा साहब से सब मालूमात किए और ये एक में वो गणेश जी थे, हर घर में तो नहीं बैठते थे। करके उन्होंने आने वाले साल में फिर वो गणेश जी को उन्होंने सार्वजनिक करके अपनी स्वतंत्रता की उन्होंने अपनी चलवर उसमें उन्होंने शुरू की। लोकमान्य तिलक को जो प्रेरणा मिली वो नागपुर से मिली और यही इसी राजवाड़े से मिली। तो 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है। कितने दिनों तक ये उत्सव चलता है पहले आप बता दीजिए। और इस उत्सव के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम राजवाड़ा में होता है? ये उत्सव 10 दिन का उत्सव होता है। इसमें विविध कार्यक्रम होते हैं, कुछ पुराने कुछ नए ऐसे। और नए नए हम डांस कंपटीशन रखते हैं। नए बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं। प्रोफेशनल कोई डांस में रहते नहीं, जो जिनको प्लेटफॉर्म होना वैसे नए लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और ऐसे विविध महिलाओं का एक दिन कार्यक्रम होता है। और एक पुराना हम अभी एक कार्यक्रम हम इस वर्ष से शुरू कर रहे। हमारे बचपने में गुड्डा गुड्डी की शादी लगती थी। अभी तो मोबाइल और ये ज़माने में आज की पीढ़ी ये भूल गई, तो वो भी हमने कार्यक्रम रखा है कि आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति मालूम हो, किस प्रकार से क्या होता था और शादी का मकसद क्या है, ये समझने को जो आजकल चल रहा है उससे हट के ये परंपरा ये भी हम लोगों के बीच में ये ला रहे हैं। ऐसी पुरानी नई संस्कृति मिल के ये कार्यक्रम आजकल होते हैं। धन्यवाद राजा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से जो मस्करिया गणेशोत्सव इसकी आज से शुरुआत हो रही है और जिसकी शुरुआत जो है वो नागपुर से हुई है। नागपुर के जो पूर्व के राजा थे उन्होंने इस गणेशोत्सव को शुरू किया था, तब से ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे बीच में इस गणेशोत्सव की पहचान ये है कि गणेशोत्सव के दौरान हम हंसी मजाक कर सकें या जो मराठी का शब्द है मस्करिया हम कर सकें, उसको इस उत्सव के दौरान मनाया जाता है। लेकिन ये नागपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक बड़ी पहचान है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।